आइए दोस्तों एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाते हैं। जैसे कि अभी हम गूगल पे चलते हैं। नॉर्मली ये विंडो सबके पास होती है, गूगल। ठीक है, गूगल हमने ओपन कर लिया। आज का हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम किसी का जीएसटी नंबर कैसे सर्च करें। अगर आपके पास उसका पैन नंबर है, जिससे कि आपका खुद का पैन नंबर भी हो सकता है। कुछ लोगों को इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि लोग अभी कुछ लोगों को पता नहीं कि उनके नाम पे कितने जीएसटी चल रहे हैं। ये भी चीज़ देखने में मिला है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पैन पे कितने जीएसटी चल रहे हैं आपके, और सबकी फाइलिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे जैसे कि gst.gov.in आपको क्लिक करना है, गूगल पे लिखना है, तो ये इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब पोर्टल ओपन होने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होम, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर्च टैक्स पेयर बाई जीएसटीएन, जिसे होता क्या है, अगर आप कुछ परचेज करके लाते हैं और आपको उसके बारे में समझना है या जानना है कि क्या वो सामने वाला टाइमली रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता है, या ऐसा तो नहीं कि कहीं उसके उस जो बिल आप लेके चल रहे हैं या जो जीएसटी नंबर लिखे हैं वो करेक्ट ही नहीं है। जैसे कि होता है कि कुछ भी जीएसटी नंबर डाल के या एबीसीडी डाल के या कोई भी जीएसटी नंबर, फॉल्स जीएसटी नंबर डाल के सामने वाले आपसे जीएसटी चार्ज कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए हमने सबसे पहले ये आपको बताया है कि ये ट्रिक सभी को आनी चाहिए। जैसे ही आप कुछ परचेज करेंगे और जीएसटी आपसे कोई मांगता है, तो आप इमीडिएट सर्च करके सर्च पे टैक्स पेयर में जाके उसका जीएसटी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, जो उसने बिल पे मेंशन किया है। कैपिटल में डालिएगा। सपोज दैट ये जीएसटी नंबर उसने अपने बिल पे इनवॉइस मेंशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि वो चेक करना है कि वो जीएसटी नंबर उसी का है या किसी और का। तो जीएसटी नंबर उसने मेंशन नहीं कर दिया है, ये बहुत ज़रूरी है आईटीसी के लिए। अब देख सकते हैं कि जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, उसके लीगल नेम, ट्रेड नेम, डेट, कब से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, एक्टिव है कि नहीं है, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस क्या है उसका, ये सब कुछ यहाँ से होगा। तो आपको पहले इससे मैच करना है। जब सारी चीज़ें मैच हो जाएँ, फिर आप नेक्स्ट स्टेप आना है शो फाइलिंग टेबल पे। फाइलिंग टेबल में देखना है कि क्या इसने टाइमली रिटर्न फाइल किए हैं, नहीं किए हैं, वो आपको देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 22, 23, 24 सितंबर तक की 3B भरी है और अक्टूबर तक का 1 भरा है। ये आप देख सकते हैं, है ना? अक्टूबर का भी 3B नहीं भरा, फाइल किया है इन्होंने। ये चीज़, एक चीज़ कमी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि अक्टूबर की फाइल नहीं है 3B। सर्विसेज क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, डीलिंग विद गुड्स, जो आपको बिल दिया है क्या उनके जीएसटी में ऐड है, वो ऑथराइज़ है उसके लिए, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब ये सब कुछ ओके हो तभी आप जीएसटी पे करें, अदरवाइज़ आप सिर्फ गुड्स की वैल्यू पे करें, जीएसटी पे ना करें। अननेसेसरी जीएसटी किसी को भी पे ना करें जिसका आपको आईटीसी क्लेम ना कर पाए। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने जीएसटी नंबर सर्च करके देख लिया। अब हम आपको पैन से सर्च करके दिखाते हैं कि पैन नंबर से, अगर आपके पास सिर्फ पैन नंबर है पार्टी का और आप जानना चाहते हैं कि उसके जीएसटी कितने चल रहे हैं, तो आप सिंपली इस पोर्टल पे जाके यहाँ पे उसका पैन नंबर मेंशन करेंगे। मेंशन किया आपने, यहाँ पे अब हम ये कैप्चा कोड डालते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। अब इससे ये पता चलेगा कि इस पैन पे कितने जीएसटीएन चल रहे हैं। तो 2 जीएसटीएन, एक इनएक्टिव यानी कि एक बंद कर दिया इन्होंने, इनएक्टिव हो गया, और एक एक्टिव चल रहा है। 0709 ये सब कोड होते हैं स्टेट के। 07 दिल्ली का है, 09 यूपी का है, 06 हरियाणा का है। इससे आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो मेनली हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि कहीं आप फ्रॉड में ना फंसें और ऐसे व्यक्ति को जीएसटी ना दें जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या अनऑथराइज़ है। इसको चेक करने का सिंपल प्रोसेस यही है कि gst.gov.in पे क्लिक करना है, सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, उसका जीएसटी नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल सारी देखनी है, और जो उसने गुड्स सेल किया है आपको, वो भी देखना है कि वो आप उस सेल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।